कन्या इसे कहते हैं। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम छोटी सी हो, हमारा महल बहुत बड़ा है, चलो तुम्हें अपने महल के किसी कोने में रख देंगे, एक छोटे से पात्र में। उस जो छोटी सी मछली थी उसने कहा ठीक है महाराज, हमको अपने महल लेकर चलिए। आज महाराज सत्यव्रत उस मछली को लेकर के अपने महल आते हैं और एक छोटे से पात्र में उसको रखवा देते हैं। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वो जो मत्स्य है वो चिल्लाती है कि हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। पात्र में रखवाया गया, जैसे वहां से हटे तुरंत फिर चिल्लाया, यह पात्र भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, और बड़ा हो गया वह मत्स्य। इस तरह से उसे एक और जब भारी स्वरूप उसका हुआ तो एक बड़े जो है सरोवर में डाल दिया गया। इस तरह से उनका स्वरूप जो है वह बढ़ता गया। जब सरोवर में नहीं आई तब महाराजा जो सत्यव्रत थे उन्होंने हाथ जोड़ दिया। हाथ जोड़ करके सत्यव्रत मनु बोले कि महाराज आप कौन हैं? मछलियों का तो ऐसा स्वभाव नहीं है कि वो प्रतिक्षण क्षण प्रतिक्षण वो उनका विस्तार हो, वो बढ़े। इस तरह से तो मैंने आज तक नहीं सुना था, ना ही देखा था। इसलिए आप कौन हैं, आप बताइए। थोड़ी ही देर में आपका शरीर इतना बड़ा हो जा रहा है, आप किसी पात्र में नहीं आ रही हैं। कृपा करके आप अपना परिचय हमें दीजिए कि आप कौन हैं। तब मछली के स्वरूप से अचानक जो है भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। और राजन से उन्होंने कहा कि हे राजन, इस रूप में मैं इसलिए तुम्हें दर्शन देने आया हूं कि आज के 7वें दिन प्रलय होने वाला है, समुद्र अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाला है, और मैं चाहता हूं कि जब यह पूरा संसार जलमग्न होने वाला हो उसके पूर्व एक दिव्य नौका आएगी। जो पृथ्वी देवी होंगी वो नौका के रूप में आएगी। आप उस नौका में इस पृथ्वी के जितने भी पेड़ पौधे वृक्ष इत्यादि हैं, जितने भी अनाज हैं, जितने पौधे हैं, सबके बीज को लेकर के उसमें रख देना। जितनी वनस्पतियां हैं उसको उस नौका में लेकर बैठ जाना। और जो बासुकी नाग है वो रज्जू का कार्य करेगा, और उस बासुकी नाग के द्वारा उस नौका को बांध देना, और जो मैं उस समय वहां पर आ जाऊंगा और उसको मेरे सींग में बांध देना। ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए, और वही हुआ भी। बाद में पृथ्वी नौका बनकर के आई। सत्यव्रत मनु सभी वनस्पतियों का बीज लेकर उसमें बैठ गए। सप्त ऋषि भी उसमें बैठ गए। भगवान ने बड़ा दिव्य उपदेश दिया। भगवान ने बहुत ही दिव्य उपदेश दिया। वही आगे चल करके मनुस्मृति के रूप में हम सब लोगों के मध्य उपस्थित हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से प्रत्येक मनवंतरों में भगवान के विविध अवतार हुए। अर्थात जिस मनुस्मृति का हम सब अध्ययन करते हैं वो ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है, वो साक्षात भगवान का दिया हुआ ग्रंथ है, भगवान के मुखार बिंदु से निकला हुआ ग्रंथ है। इस तरह से सुखदेव भगवान ने कहा कि भगवान के अनेक अवतार हुए। 9वें स्कंद में सुखदेव जी ने भृगुवंश की गाथा बताई। भगवान नारायण से ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्मा से भृगु ऋषि, भृगु ऋषि ने त्रिदेवों की परीक्षा की ली। भृगु ऋषि ने ही त्रिदेवों की परीक्षा ली थी कि इन त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। भृगु ऋषि शंकर के पास जाते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हैं। शंकर भगवान क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं भृगु तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं महादेव हूं, तुम मुझे जानते नहीं हो। कहते हैं क्षमा करो महाराज, भोले बाबा, मैं तो आपकी परीक्षा लेने आया था।
कि आप त्रिगुणातीत हैं कि नहीं हैं, तीनों गुणों से परे हैं कि नहीं हैं, लेकिन आप में तो क्रोध भरा हुआ है। पुनः जो है ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में जाते हैं और कहते हैं कि आप सदैव से ही सृष्टि बढ़ाते रहते हैं, आपका कोई अच्छा कार्य नहीं है। मनुष्यों को पैदा करते हैं, दानवों को जो है उल्टा सीधा जो है वरदान दे देते हैं, जिससे सृष्टि में हाहाकार मच जाती है। ब्रह्मा तुम गर्भ में रहते हो और इन राक्षसों को उल्टा सीधा वरदान देते रहते हो। ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया। तब जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो भृगु जी ने कहा कि हे परमपिता मुझे माफ करिए, मुझे आप माफ कर दीजिए, मेरी त्रुटि जो मुझसे हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं तो केवल आपका यह देखने आया था कि आप त्रिगुणातीत हैं कि नहीं है, लेकिन आप में भी उन तीनों गुणों से रहित नहीं हैं। फिर भृगु ऋषि वैकुंठ धाम जाते हैं। वहां पर भगवान श्रीमद नारायण मैया लक्ष्मी के साथ बैठे हुए हैं और आपस में जो है एक दूसरे को देख रहे हैं, आंख से आंख मिला करके। भृगु महाराज पहुंच जाते हैं, लेकिन भगवान मैया को देख रहे हैं और मैया भगवान को देख रही हैं। चिल्लाते हैं, अरे विष्णु तुझे पता नहीं है, तू कहता है कि मैं तो ब्राह्मणों का बड़ा सेवक हूं, लेकिन तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है कि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु आया हुआ है। बहुत कुछ कहते हैं कि आज तू प्रेम के बस में होकर के अपने पत्नी की ओर केवल देख रहा है, तुझे मैं ब्राह्मण हूं, संत हूं, नहीं दिखाई पड़ रहा हूं। और ऐसा क्रोध करके भृगु जी ने भगवान के हृदय पर जो है अपना पाद प्रहार कर दिया और भगवान ने तुरंत, भगवान की तंद्रा वहां से खुल जाती है और भगवान तुरंत उनके पैरों को पकड़ लेते हैं। कहते हैं, अरे ब्राह्मण देवता, मेरी ये वज्र जैसी छाती और आपके बड़े कोमल पैर, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं आई, आपको कोई कष्ट तो नहीं पहुंचा ब्राह्मण देव। भृगु कहते हैं कि मैं समझ गया कि आप ही जो है त्रिगुणातीत हैं, आप इन तीनों गुणों से रहित हैं, सतरज तम जो गुण है उससे जो है आप रहित हैं प्रभु। इस तरह से भृगु ऋषि ने त्रिदेवों की परीक्षा ली थी। उन्हीं भृगु ऋषि के जो भृगु ऋषि थे उन्हीं के ऋचिक हुए और उन्हीं ऋचिक से जो है जमदाग्नि का जन्म होता है और जमदाग्नि के पुत्र जो हुए वो भगवान परशुराम हुए। बोली परशुराम भगवान की जय। जब राजाओं का इस संसार में अत्याचार बढ़ा तो भगवान को अपने आवेशा अवतार में परशुराम के रूप में अवतार लेना पड़ा और सहस्त्राव अर्जुन जैसे राजाओं का उन्होंने दर्पचूर किया और उसका वध किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें सूर्यवंश के विषय में बताता हूं, सूर्यवंश का वर्णन सुनाता हूं, लेकिन बहुत विस्तार से यह सूर्यवंश का वर्णन सुनाना संभव नहीं है, क्योंकि विस्तार पूर्वक सूर्यवंश की चर्चा 100 वर्षों में भी कभी पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन यह जो सूर्यवंश है ये बड़ा उत्कृष्ट वंश है। इस वंश में एक से एक जो है बैरागी राजा उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इसको संक्षेप में श्रवण करो। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, ब्रह्मा के बेटा मारीची हुए, मारीची के कश्यप मुनि हुए, कश्यप के बेटा विश्वान सूर्य हुए और विश्वान सूर्य से सूर्यवंश प्रारंभ हुआ। सूर्य के पुत्र श्रद्धा देव मनु हुए, जिनके श्रद्धा नामक पत्नी के कोई संतान नहीं हुई, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि पुत्रेष्टि यज्ञ करो। राजा चाहते थे कि हमारे जो है पुत्र हो,
और रानी चाहती थी कि हमारे पुत्री हो। देखिए यहां पर जो महारानी हैं, किस युग की चर्चा चल रही है? सतयुग की चर्चा चल रही है। वो वहां पर अपने लिए पुत्री चाहती हैं और राजा पुत्र चाहते हैं। रानी जब ब्राह्मण आए और यज्ञ प्रारंभ हुआ तो रानी ने कह दिया कि ब्राह्मणों ध्यान से सुन लो, अगर हमारे पुत्र हुआ तो दक्षिणा में कटौती हो जाएगी, दक्षिणा मिलने वाला नहीं है। ब्राह्मण बेचारे क्या करते, डर गए। ब्राह्मणों ने कहा कि चलिए देवी जी जैसा आप कहें वैसा ही, मंत्र जो जैसा पढ़ना था